श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। प्रत्येक वर्ष चैत मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। इस दिन जो भक्त सच्चे भाव से हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने के बाद भी सकारात्मक परिणाम हमें अपने जीवन में देखने को क्यों नहीं मिलते, बल्कि उनके पूजन का अशुभ फल हमें क्यों मिल रहा है। जिसके पीछे की वजह है कि हनुमान जी की पूजा में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है। आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हनुमान जी की पूजा का पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता है और हमारे जीवन में पूजा करने के दुष्ट परिणाम देखने को क्यों मिलते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें पूजन करते वक्त नहीं करनी चाहिए और उन गलतियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो यह है कि हनुमान जी के पूजन में कई बार हम काले या सफेद रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे पूजा का नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है और आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। ध्यान रहे कि काले या सफेद रंग के वस्त्र पूजन में बिल्कुल भी पहनने नहीं चाहिए, इन्हें अशुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा में केवल लाल या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करके ही आपको उनका पूजन करना चाहिए। दूसरी गलती है, हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को यह नहीं कई बार पता होता है कि हनुमान जी की पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं करा जाता है। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, तो हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग ना करें। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो मानी जाती है वह यह है कि स्त्रियों का स्पर्श हनुमान जी की मूर्ति को कभी भी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते वक्त ब्रह्मचर्य का बड़ी सख्ती से पालन करना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से हनुमान जी स्वयं स्त्रियों के स्पर्श से बचते थे, इसीलिए पूजा के दौरान महिलाओं को उनकी प्रतिमा को स्पर्श कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि महिलाएं पूजन करना चाहती हैं तो वह दूर से ही पूजन सामग्री को अर्पित करें, उनके चरणों में रख दें, मूर्ति को स्पर्श ना करें। और यदि पूजन कर रहे हैं तो आप फोटो से पूजन कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। चौथी गलती जो हम सभी कभी जाने अनजाने में कर देते हैं वह यह है कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सूतक काल में हनुमान जी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। सूतक काल तब माना जाता है जब घर में किसी इंसान की मृत्यु हुई हो या फिर किसी का जन्म हुआ हो। यह सूतक व्यक्ति की मौत और जन्म के 13 दिन तक मान्य होते हैं, तो इन 13 दिनों में हनुमान जी का पूजन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। पांचवी गलती जो कई बार जाने अनजाने में हम सभी लोग कर बैठते हैं वह यह है कि हनुमान जी के पूजन में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्ति या तस्वीर का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में भी हनुमान जी की फटी हुई कोई तस्वीर रखी है या कोई खंडित मूर्ति है, उन्हें तुरंत आपको जल प्रवाह कर देना चाहिए, अपने मंदिर से हटा देना चाहिए। तो कभी भी खंडित मूर्ति का प्रयोग ना करें। हनुमान जी के पूजन में जो अन्य गलतियां हम सभी कर बैठते हैं, हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जी का जब आप पूजन करते हैं, कोई मंगलवार का दिन है या कोई अन्य दिन है, उस दिन यदि आपने व्रत रखा है तो भूल कर भी दिन में सोने की गलती नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप मंगलवार के भी व्रत करते हैं तो भी आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और दान की गई किसी भी वस्तु का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन भूल से भी घर में किसी भी व्यक्ति को मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसके दुष्ट परिणाम आपको जीवन में भुगतने पड़ सकते हैं। हनुमान जी की पूजा हमेशा सवेरे नहा धोकर स्वच्छ साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर ही आपको करनी चाहिए। कभी भी गंदे वस्त्रों में हनुमान जी का पूजन ना करें, ऐसा करने से आपको दोष लगता है। और यदि आप हनुमान जी का पूजन करते हैं, उस समय आपको गुस्सा या क्रोध आता है, तो हनुमान जी का पूजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हनुमान पूजन में क्रोध में आकर यदि आप किसी को कुछ अपशब्द कह देते हैं तो उसका आपको दुष्ट परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए यदि जब आप क्रोध में हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए। किसी को भी कुछ भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अपने से बड़ों का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए। हनुमान पूजन करते समय सबसे एक विशेष जो बात है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप हनुमान जी का पूजन करते हैं, चाहे वह हनुमान जयंती हो, चाहे वह मंगलवार हो, चाहे वह अन्य कोई सा भी दिन हो जिसमें आप हनुमान जी का पूजन करते हैं, हनुमान जी का पूजन करने से पहले सर्वप्रथम आपको श्री राम जी के राम दरबार का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर में राम दरबार नहीं है तो आंखें बंद करके सबसे पहले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करें, उसके बाद ही हनुमान जी की पूजा को प्रारंभ करें, क्योंकि बिना श्री राम की पूजा के हनुमान जी का पूजन अधूरा माना गया है। तो ये सभी जानकारियां थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कि हनुमान जी के पूजन में आपको किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो यदि जानकारी पसंद आई हो, थोड़ी भी लाभप्रद लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य परिवारजनों के साथ भी इसे जरूर शेयर करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा बेल बटन दबाकर जरूर बन जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी दोस्तों, और हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।